स्टैटिकल इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके अंदर बेसिक क्या है, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स स्टार्ट की थी कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है उसके दो मेजर जो हैं, मतलब के पार्ट्स कह लो या उसकी जो ब्रांचेस हैं आगे कह लो, ठीक है। एक एस्टिमेशन थी और दूसरा हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस क्या होते हैं? हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंस। इट इज़ अ प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ये एक प्रोसीजर है विच इनेबल, जो हमें इजाज़त देता है इस बात की कि हम डिसाइड करें कुछ कोई एक जो कोई हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम उस मतलब के स्टेटमेंट को या एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और ये जो हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये हम पूरी पॉपुलेशन जो है ना उसको नहीं स्टडी करते, बल्कि सिर्फ सैंपल डाटा होता है, उसकी बेस पे हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो such a statement or assumption which may or may not be true is called statistical hypothesis. Statistical hypothesis क्या है? एक स्टेटमेंट होती है जो कि मे और मे नॉट ट्रू, ठीक है, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है कि उस स्टैटिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का प्रोसीजर होता है। और वो जो हम प्रोसीजर करते हैं वो हम सैंपल डाटा की बेस पे कर रहे होते हैं, और सैंपल डाटा की बेस पे फिर हम अपने रिजल्ट्स ड्रा करते हैं और फिर कहते हैं या तो वो जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है या इधर रिजेक्ट। ओके, अच्छा। अब जी। हाइपोथेसिस जो है ना उसकी ना बेसिकली हमारे पास ना दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है इसका दूसरा नाम, मतलब हम इसको नो हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम, इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल हो जैसे एक्स और वाई हो, ठीक है। एक्स का जब वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं क्या है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। तो इसी तरह नल हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या होता है? उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हम उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है? जनरली डोनेटेड बाय सिंबल एच नॉट, एच जीरो, ठीक, एच नॉट इसको हम कहते हैं, एच छोटा सा जीरो होता है। एच नॉट से इज एनी हाइपोथेसिस, वो कौन क्या है? एनी हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर अजम्पशन दैट इट इज ट्रू, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम एक, जैसे भी कोरोना की बात कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम मतलब कि एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, एक बंदे को देखते हैं वो उसको जुकाम वगैरह बुखार वगैरह, हम कहते हैं यार इसको कोरोना है, ठीक है। तो हमने वो क्या, एक्चुअली एक हाइपोथेसिस जो है ना वो, मतलब आप ये कह लें कि क्रिएट कर दिया है कि भैया इसको कोरोना है, तो उसको हम क्या रहते हैं? नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अब क्या है ना, उसको हम फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्राइटेरिया होगा जहाँ पे आके हम एक्सेप्ट करेंगे उसको या रिजेक्ट करेंगे कि हाँ भैया, अगर मतलब कि वो एक क्राइटेरिया होगा ना उस पर टेस्ट होगा, होता होगा कि अगर ये चीज़ें हुई तो फिर इसमें कोरोना है, अगर ये चीज़ें जो है वो ना हुई तो फिर इसको हम रिजेक्ट कर देंगे कि इसको कोरोना नहीं है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक हो गया, फिर वो एक्सेप्ट हो गया। और जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो हम उसके एक अल्टर, मतलब कि एक, अगर ये रिजेक्ट हो रहा है तो कोई दूसरा हाइपोथेसिस जो होता है हम उसको मान रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हाइपोथेसिस दिया था कि इस बंदे को कोरोना है क्योंकि इसको जुकाम वगैरह, फिर हमने टेस्ट किया तो उस बंदे को वो कोरोना नहीं हुआ था, वो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा, अब ये अगर रिजेक्ट हुआ तो कौन सा एक्सेप्ट हुआ है? अब एक्सेप्ट ये हुआ है कि इसको कोरोना नहीं है, ठीक है। इसको कोरोना है, ये रिजेक्ट हुआ है, तो क्या एक्सेप्ट हुआ है? इसको कोरोना नहीं है, ठीक है। अब वो जो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया, एक सेकंड हाइपोथेसिस दिया, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। दो बेसिक होते हैं, एक नल होता है और दूसरा अल्टरनेटिव। नल जो होता है जब रिजेक्ट होता है तो फिर हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है उसको, जैसे इसको एच नॉट से शो करते हैं, उसको फिर मैं एच वन से या एच ए से, ठीक है। एच के साथ जो है ना वो
छोटा सा ए लिख देते हैं। अब छोटा सा ए जो है ना वो किसको शो कर रहा होता है, वो ए यही शो कर रहा होता है हमारा कि अल्टरनेटिव। एच लिख के उसके साथ छोटा सा या वन लिखते हैं या फिर ए लिखते हैं, और ए का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव। क्लियर? हाँ जी। ओके, चलो फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी हमारे पास ना एग्जांपल दी गई है कि एक हाइपोथेसिस उन्होंने ड्रा किया, नल हाइपोथेसिस एच नॉट। उसमें कहते हैं कि म्यू जो है ना वो इज इक्वल टू है 62 इंचज के। अब ये दो जो क्रॉस होते हैं ना ऊपर, ठीक है, दो मतलब के ऊपर जो बार बने होते हैं या प्राइम के साइन है, इसको हम अगर एक हो तो फिर उसको हम कहते हैं फिट, अगर दो हो तो उसको हम फिर कहते हैं ये इंच है। ठीक है, अब 62 इंचज है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस। हम कहते हैं कि कोई चीज़ है उसकी हमने पैमाइश की है, वो हमने कहा जी 62 इंचज है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ है, हमने हाइपोथेसिस ड्रा की है। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस क्या है, एच नॉट है, यानी कि नल हाइपोथेसिस है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। फलान भाई, जी ये अभी आपने क्या बताया, अगर एक ऊपर हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, अगर दो हो तो? ये जो 62 के ऊपर बताया था आपने। वो मैंने ये बताया कि ये अगर ये ऊपर जो निशान लगे ना दो, ठीक है, ये अगर एक लगा हो तो इसको हम कहते हैं इंच, ठीक, फिट कहते हैं। ठीक है, अगर मतलब 62 के ऊपर ये एक निशान होता ना ये वाला, ये जो है, तो फिर हम कहते हैं ये इंच फिट है। अब दो साइन लगे होते हैं तो हम इसको कहते हैं ये इंचज हैं। अगर ये तीन होते हैं तो फिर हम इसको कहते होते हैं तीन, जब इस तरह के ऊपर साइन लगे होते हैं उसको फिर हम कहते हैं वो सूत्र होता है ना, मतलब कि उससे इंच से छोटा वो, मतलब एक इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं, और फिर क्या होता है 12 इंच जो होते हैं उसमें एक फिट होता है। इस तरह ये फिर करवाइए नहीं कन्वर्जन है, लेकिन इसका हमारे जरूरत नहीं है, वैसे एडिशनल एक चीज थी तो बता दी। ठीक है, जी। अच्छा तो अभी हम कह रहे हैं कि एच नॉट हमने डेवलप किया है कि वो इज इक्वल टू है म्यू जो है ना वो इज इक्वल टू 62 इंचज है। तो अब या तो हम जब फरमाइश करेंगे तो हम कहेंगे कि भैया वो 62 इंचज ही आया है। अगर वो 62 इंचज नहीं आता तो फिर क्या होगा, हम कोई एक उसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको मानेंगे। वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो जो चीज़ है ना उसको हम तीन तरीकों से डिनोट कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये एच जो है वो मतलब कि 62 नहीं है तो या तो फिर 62 के हम कहेंगे बराबर नहीं है सिंपली। ठीक है, छोटा है या बड़ा है, ठीक है, हमें नहीं पता छोटा है या बड़ा है, लेकिन हम कह देंगे 62 इंचज के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ ये होगी। ठीक है, हम कहते हैं जी दूसरा जो हाइपोथेसिस हमने ड्रा किया है, मतलब कि अल्टरनेटिव, वो हमने लिखा जी एच नॉट एच वन जो है उसमें हमने दो अल्टरनेटिव जो है वो हमने लिखा म्यू जो है वो नॉट इज इक्वल टू 62 इंचज है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और या तो हम ये लिख सकते हैं या इसके अलावा एक और ड्रा कर सकते हैं कि एच वन जो है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो बड़ा है 62 इंचज से। ठीक है, और या हम तीसरे नंबर पे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो एच वन है वो क्या है, यानी कि हमारा जो अल्टरनेटिव है वो छोटा है 62 इंचज से। तीन ही चीज़ें ये पॉसिबल हैं। ओके, जब हम ये चीज़ बनाते हैं कि ये एच वन जो है वो इसके बराबर नहीं है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम इसको कहते हैं टू टाई टेस्ट। ठीक है, और अगर हम कहें कि ये एच वन जो है जो मतलब हमारा अल्टरनेटिव है वो 62 इंच से बड़ा है तो हम कहेंगे ये राइट टेल्ड या राइट साइड का टेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कहें कि ये जो है जो हमारा अल्टरनेटिव है वो लेस देन है जो हमारा 62 इंचज है। 62 इंचज बेसिकली क्या है हमारा, 62 इंचज हमारा नल हाइपोथेसिस है। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस से छोटा है तो हम फिर कहते हैं ये हमारा लेफ्ट साइड का टेस्ट है। ठीक है, लेफ्ट साइड या लेफ्ट टाई। ओके, क्लियर है?
ये एक दफा फिर बता दें, क्या बोले आपने? अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, साइड पे इधर हम इसको चीज़ को थोड़ा ड्रा करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास है एच नॉट, ठीक है। एच नॉट हमने लिखा जी, ये जो है वो हमारे पास है 62 इंचज, ठीक है। अब इसके अगर ये रिजेक्ट हो जाए, जब हम टेस्ट करें तो इसके रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है। जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसके रिजेक्ट होने की, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव को हम H1 से या HA से, या तो क्या हो, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 62 इंचज जो है ना, इससे इसके बराबर नहीं है, ठीक है, बड़ा है या छोटा है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमने ये बता दी, ठीक है। अब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों साइडें हो सकती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं टू टाई टेस्ट, ओके। और दूसरी एक और हमने चीज बनाई, उसमें हमने कहा कि जो H1 है, यानी कि जो अल्टरनेटिव है, वो बड़ा है 62 से, यानी कि हमारे नल हाइपोथेसिस से, ठीक है। जब हम कहेंगे कि अभी ये छोटे का साइन डाल दिया, चलो यही समझ लो कि H1 जो अल्टरनेटिव है वो छोटा है। जब हम कहेंगे छोटा है अल्टरनेटिव, तो हम ये कहेंगे कि अब जो है ना, हमारा जो टेस्ट है ना, वो लेफ्ट टाइड है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम या ये स्टेटमेंट डेवलप कर सकते हैं कि H1 जो है वो बड़ा है 62 इंचज से। ये तीन ही स्टेटमेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं ना, अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या हम कहेंगे छोटा और बड़ा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज दे देंगे। या हम कहेंगे कि भैया छोटा है, या हम कहेंगे कि भैया H1 जो है ना वो बड़ा है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है। जब हम बड़ा कहेंगे तो उसको हम कहेंगे ये राइट साइड का टेस्ट है। जब छोटा होगा H1 जो अल्टरनेटिव है, तो फिर हम कहेंगे ये लेफ्ट साइड का टेस्ट है। और जब हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये मतलब कि इसके इक्वल नहीं है, बड़ा है या छोटा है वो हमें नहीं पता, तो फिर हम कहेंगे ये बोथ टाइड टेस्ट है, ठीक है। अब क्लियर है? हेलो। जी आ गई आप समझ। अच्छा चलो चलते हैं आगे, थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन है टेस्ट स्टैटिक्स की। टेस्ट स्टैटिक्स जो है बेसिकली एक फार्मूला है, ये ऊपर मैंने छोटा सा लिखा भी था। A sample static which is provide a basis for testing null hypothesis is called test statics. Every test statics has a probability sampling distribution. ठीक हो गया। जो हम फार्मूला यूज करते हैं किसी भी, मतलब कि इनको, ये जो वन साइड टेस्ट है, टू साइड टेस्ट है, ठीक है, या राइट टेल्ड है, लेफ्ट टेल्ड है, या इनको जो टेस्ट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं टेस्ट स्टैटिक, ओके। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नहीं, ये एक दफा फिर बता दें, ये क्या बताया आपने? अभी मैंने बताया टेस्ट स्टैटिक्स। टेस्ट स्टैटिक्स जो है वो बेसिकली फार्मूला है, ठीक है। जो हमने ऊपर बात की है ना कि राइट साइड का टेस्ट है, लेफ्ट साइड का टेस्ट है, या बोथ साइड टेस्ट है, उनको टेस्ट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिक, जी ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अब देखें कुछ भी, अब अभी हम मेडिकल की बात कर रहे थे, अब मेडिकल में हम देख रहे थे, कोरोना की बात करते हैं। अब सारी सी बात, अब कोई और भी हम बीमारी लें तो उन्होंने ना एक वैल्यू सिस्टम बनाया होता है कि अब अभी वो होमोग्लोबन का होता है, अगर इसके अंदर अंदर आ जाएगा तो ये ठीक होगा, अगर इससे मेरा ख्याल में वो कितने 80 to 120 होता है ना शायद। इस तरह का कुछ होता है, बरल जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह अब हमारे जो ये टेस्ट होंगे ना, इसके भी हमारे पास ना कुछ रीजन्स होंगे।
कि उसके अंदर अगर आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर उस रीजन के अंदर नहीं आएगा तो फिर हम रिजेक्ट करेंगे। या हमें ये पता होगा कि अगर इस क्राइटेरिया के अंदर अंदर आ गया, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया, अगर इससे बाहर आएगा तो वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इधर बेसिकली हमें ना रिजेक्शन रीजन जो होता है वो गिवन होता है। अगर उसके अंदर अंदर आ जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये जो है ना टेस्ट जो है ये रिजेक्ट हो गया, और इसकी जगह फिर हम जो दूसरा है, अब अगर H0 जो होता है नल हाइपोथेसिस जो होता है, बेसिकली हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब H जो है ना नल या H0 जो है, इसको अगर हम टेस्ट करेंगे, अगर हमारे पास इसका आंसर जो है वो जो हमारे पास जो रिजेक्शन रीजन है, जो भी हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन है, अगर इसके अंदर फॉल करता तो फिर क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट कर देंगे और H1 जो है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये इसके अंदर आने के बजाय यहाँ पे बाहर रिजेक्शन रीजन जो है हमारा, इसको हम रिजेक्शन रीजन कह लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब रिजेक्शन रीजन से अगर वो बाहर आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम H0 को ही एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये H0 जो हमारा टेस्ट है वो ठीक है। क्लियर? और जो हमारा रिजेक्शन रीजन होता है इसको हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। द सेकंड नेम ऑफ रिजेक्शन रीजन इज क्रिटिकल रीजन। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे हमारे जो टेस्ट हो रहे होते हैं ना, तो दौरान टेस्ट ना हमारे ये अर्शलान भाई मुझे फिर से बता दे, मेरी आवाज कट रही थी तो मैं सुन नहीं सकी। ये जो ऊपर आपने बताया टेस्ट स्टैटिक्स के बाद आपने जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन बताया ना, आई थिंक हाँ, सो, यस। उसमें ना आवाज थोड़ी सी कट रही थी तो मुझे वो बीच बीच में से समझ आया सर। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ दोबारा। अब इसके अंदर है, मैं एग्जांपल ले रहे थे हम, जैसे मतलब मेडिकल में कुछ टेस्ट होते हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि मतलब इससे कोई क्राइटेरिया होता है, अगर उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अभी जैसे हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो हम एक ना रीजन बना लेते हैं कि अगर इस बंदे को ये चीज़ें हैं, उस वो कोई रीजन है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो फिर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको कोरोना नहीं है। ठीक है, अगर इससे बाहर चला जाता है कोई और, मतलब कि इसमें चीज़ अलामतें आ जाती हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसको कोरोना है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब हमारे पास जो ये रिजेक्शन अब जब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास होता है H0। ठीक है, H0 हम एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसको हमने करना होता है टेस्ट। अब अगर इसको हम टेस्ट करते हैं और हमें एक रिजेक्शन रीजन गिवन होगा, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू उस रिजेक्शन रीजन के अंदर आ जाती है तो हम फिर क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे H0 को, और H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, और अगर इसकी वैल्यू जो है वो रिजेक्शन रीजन से बाहर आ जाती है H0 की वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, H0 को एक्सेप्ट कर लें। क्लियर? हाँ जी, आप बिल्कुल समझ आ गए। हाँ, और जो रिजेक्शन रीजन हमने ये क्रिएट किया, रिजेक्शन रीजन जो होता है इसका एक सेकंड नेम होता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। ठीक है, रिजेक्शन, रिजेक्शन को ही क्रिटिकल रीजन कहते हैं। हाँ, रिजेक्शन रीजन को ही क्रिटिकल रीजन कहते हैं। सही है। द सेकंड नेम। और जो क्रिटिकल रीजन होता है उसमें हम लोग नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे ना, हाँ, मतलब वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात, हम टेस्ट करते जो है वो नल हाइपोथेसिस का, और नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर जब इसको हम रिजेक्ट करें तो फिर हमने एक और चीज को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो फिर हम जब इसको रिजेक्ट करते हैं नल को, फिर हम अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी सही है। अच्छा, अब ना इसके अंदर तो ना, ये हमें एक और क्वेश्चन था हम्म, कि जैसे भी हम लोगों ने रिजेक्ट करना होता है उसका रीजन हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, मतलब हमें पहले से डिफाइन होगा या हम लोग खुद से कर देते वो हैं, वो मतलब उसका क्या। वो पहले से डिफाइन होगा, वो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आप उसके स्टेप्स होंगे क्वेश्चन के, वो हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मतलब हम लोगों ने खुद तो डिफाइन नहीं ना करना, मतलब पहले से ही होगा।
वो मतलब हमने डिफाइन ही करना होता है क्वेश्चन में, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, वो हम टेबल से वैल्यू देखते हैं जी अल्फा बाय 2 की। ठीक है, और वो जो जी अभी हम आगे जाएंगे थोड़ा आगे नेक्स्ट पेज पे, अब वही चीज हम उस उधर फिर हम पढ़ते हैं उसको। सही है, सही है जी। अच्छा, अब ये जो है ना, इसको एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते हैं, हमारे पास ना दो किस्म के एरर आ सकते हैं। एक एरर जो होता है उसको टाइप 1 एरर कहते हैं, दूसरे को टाइप 2 एरर कहते हैं। अब ये जो एरर हैं ये क्या होते हैं, इनको हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास ना ये जो है ना, हमारे पास ये सैचुएशन है, ट्रू सैचुएशन जो असल में सैचुएशन है, और ये है जो हमने आगे कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। ठीक ठीक है, तो सैचुएशन क्या है जी? सैचुएशन ये है कि एच नॉट जो है वो ट्रू है। ठीक है, एच नॉट जो है वो ट्रू है, और एच नॉट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो करेक्ट डिसीजन है, कोई एरर नहीं आया हमारा। ठीक है, और हाँ, अगर एच नॉट ट्रू है लेकिन हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लिया है एच वन को यानी अल्टरनेटिव को, अब क्या हुआ? रॉन्ग डिसीजन हमने कर दिया है। अब इसको हम कहते हैं कि हमने टाइप 1 का एरर जो है ना वो हो गया हमसे, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर कब होता है? जब हमारा एच नॉट ट्रू हो और हम उसको रिजेक्ट कर दें और एच वन को एक्सेप्ट कर लें, तो इस ये हमारा होगा रॉन्ग डिसीजन और टाइप 1 एरर। ओके, हमने पीछे पढ़ा था ना, अल्फा जो होता है वो सिग्निफिकेंस लेवल होता है, यानी कि जहाँ पे हमारा आंसर नहीं आता, यानी कि हमने अल्फा को सिलेक्ट कर लिया है। हालांकि हमारा जो आप ये कह लें कि जो आंसर था वो फॉल हो रहा था 1 माइनस अल्फा में। 1 माइनस अल्फा क्या होता है हमारे पास? वो हमारे पास होता है लेवल ऑफ मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल उसको हम कहते थे, यानी कि उसके अंदर वो फॉल कर रहा है एक्चुअल, मतलब जहाँ पे उसे आना चाहिए। लेकिन हमने उसको जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है अल्फा, जहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जिस रेंज में नहीं फॉल करना, हम कह रहे हैं उसी में फॉल कर गया, तो यहाँ पे हमने एरर टाइप 1 एरर जो है वो कमिट किया है। ओके, सही है, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद है अगर एच नॉट जो है वो हमारा फॉल्स है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमने क्या कर दिया? रॉन्ग डिसीजन, और यहाँ पे हमने टाइप 2 एरर कमिट किया है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बीटा। और अगर हम दूसरी सिचुएशन, इसमें क्या है जी? हमने एच नॉट जो है वो फॉल्स है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, और ए को एच वन जो उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने करेक्ट डिसीजन कर दिया। ठीक है, हम अल्फ 1 माइनस बीटा जो है ना उसके अंदर हम चलेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो है ना नो एरर, कोई एरर कमिट नहीं हुआ। ओके, क्लियर दोनों एरर? जी ये तो आ गया समझ। ठीक हो गया, चलो अब इससे हम नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ही हम पढ़ लेते हैं अल्फा बीटा क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज, अब ये क्या लिखा हुआ है? कन्वेंशनली डोनेटेड बाय अल्फा। ठीक है, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, एंड दैट कमिटिंग टाइप 1 एरर इफ इंडिकेटेड बाय, और जो और आगे लिखा हुआ है एंड दैट कमिटिंग टाइप एरर 2, ये 2 लिखा हुआ है, थोड़ा मिसिंग है, इज इंडिकेटेड बाय बीटा। जो एरर 1 होता है उसको हम अल्फा से शो करते हैं, 2 को हम बीटा से शो करते हैं। ओके, जी और नीचे उनकी जो है ना प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, यानी अल्फा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और बीटा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ठीक है, इसमें क्या है? रिजेक्ट हमने किया एच नॉट को, हालांकि एच नॉट जो है वो ट्रू था। ओके, और दूसरा क्या बीटा वाला एरर कौन सा है? एच नॉट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हालांकि एच नॉट जो था वो फॉल्स था। ओके, अच्छा, उसके बाद ना ये एक नीचे लाइन लिखी हुई है, ये सर पढ़ रहे थे तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। वी कैन डिक्रीज बोथ अल्फा एंड बीटा बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। अल्फा और बीटा ये दोनों एरर जो है ना, इनको हम इनको ना मतलब डिक्रीज कर सकते हैं, अपना जो सैंपल साइज है उसको इंक्रीज करके। ओके,
अब इसके बाद जो है ना, अभी हम जाते हैं, अभी हमने पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट क्या है कि हम मतलब कि इसको हमने ना पावर क्या है जी, H1 जो है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है और वो था भी फॉल्स ही। ठीक है, अब ये मतलब कि हमने पावर ऑफ टेस्ट एक्चुअली ये कह लें कि हमने राइट डिसीजन ले लिया है। जब हम राइट डिसीजन ले लेते हैं उसको हम कहते हैं पावर ऑफ टेस्ट। मतलब पावर ऑफ टेस्ट क्या है, H1 को जो है उसको हमने रिजेक्ट करना, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो फॉल्स था। ओके, उसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है। सिग्निफिकेंस लेवल का हमें पता है अल्फा होता है। अल्फा का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वो फॉल नहीं करना चाहिए, यानी कि जिसे हम अपना जो है ना क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, अल्फा जो होता है हमारा वो क्रिटिकल रीजन होता है, यानी कि उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है ना फॉल नहीं करनी चाहिए। हमने पढ़ा था ना, एग्जाम्पल भी हमने की थी, उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि फॉर एग्जाम्पल 150 टू 170 जो है वो हमारा है कि इतना जो है ना स्कोर आएगा। अब इस रेंज से जो बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको हमने कहा था कि वो अल्फा है। और अल्फा जो है क्या हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, जब ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम करते हैं, अभी हमने यही पढ़ना है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये टेस्ट हम करेंगे तो फिर अगर ये टेस्ट जो हमारा मतलब एक्सेप्ट होता है, मतलब H0 जो होता है मतलब उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या होता है कि ये हमारी वैल्यू जो है वो जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उससे बाहर फॉल कर रही है, यानी अल्फा में फॉल कर रही है। अल्फा एक्चुअली हमारा क्या है, यहाँ पे रिजेक्शन रीजन है। और अगर इसके 1 - अल्फा जो है वो हमारा क्या एक्सेप्टेंस रीजन है, यानी कि अगर उस 1 - अल्फा के अंदर आ जाए वो हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, ये चीज फिर बता दे, नहीं समझ आई मुझे। फिर बता देता हूँ। हम पीछे पढ़ के आए थे एक कंसेप्ट। ठीक है, हम पढ़ के आए थे, हमने कहा था 150 टू 170 जो है वो हमारे स्कोर की रेंज है। एग्जांपल दी थी मैंने आप लोगों को मैच की। ठीक है, अब अगर इसके अंदर अंदर फॉल करेगा तो उसको हम कहते थे कि ये विद इन रेंज है। ओके, और अगर इससे बाहर करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इससे बाहर अगर वो फॉल करेगा तो उसको हम कहते हैं थे वो अल्फा होता था। ठीक है, और जो इसके अंदर फॉल करने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहते हैं 1 - अल्फा। ठीक है, अब 1 - अल्फा जो है वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है। और अल्फा क्या होता है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल होता है। और सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है वो हमारा एक्चुअली क्रिटिकल रीजन होता है। जी ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद सिग्निफिकेंस टेस्ट है, मतलब इसको चेक करने के लिए जो हम प्रोसीजर यूज होता है। ठीक है, फिर हम जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। और नल को जब हम करते हैं, मतलब रिजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हम दूसरे वाला जो होता है हमारा उसको हम अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो, मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा ज्वाइन कर लो।